जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे बहुत सारे लोगों का मेरे पास बार बार मैसेज और कमेंट आ रहा था कि माँ प्लीज़ बताइए ना, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तो लीजिए जी, प्लीज़ मैं आज आपको बता ही देती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए जीवन में कोई भी गलती, कोई भी त्रासदी और कोई भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपको तंग ना करे, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें बताने चली आती हूँ। चलिए, आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे ना, वो बहुत छोटी सी बात है लेकिन जीवन को बनाने की एक अनमोल सीख है। हनुमान जी की पूजा अक्सर सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के आराध्य देव भी हैं, बहुत सारे लोगों को हनुमान जी के ऊपर बहुत गजब का ट्रस्ट भी है। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंदर हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में रहने वाले एक देवता हैं और हनुमान बाबा की जो पूजा करता है सच्चे मन से, सच्चे लगन से, उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ देते हैं। राम भक्त हैं, अपने आप में एक जीता जाता उदाहरण है हमारे लिए कि कैसे इंसान नियम और संयम के साथ जीवन में जो चाहे उसे पूर्ण कर सकता है। पर क्या आप जानते हैं, हनुमान जी की पूजा को करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये नियम मेरी तरफ से कोई औरत या मर्द के ऊपर लागू नहीं होता, ये इन जनरल सब पर लागू होता है, हर औरत और हर मर्द पर। हनुमान जी की पूजा औरतों को थोड़ा सा करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन उसके भी अपने एक नियम कायदे होते हैं। अगर आप उनके साथ करते हैं तो कोई इसके अंदर बुराई नहीं होती। ईश्वर हैं, ईश हैं, उनके पास नहीं जाएंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। दुख है, दुविधा है तो ये देखकर तो पूजा नहीं करेंगे कि ये स्त्री है इसकी पूजा कर सकते हैं, ये पुरुष है इसकी नहीं कर सकते हैं। मन साफ है, मन के अंदर विकार नहीं है, मन के अंदर नकारात्मक भाव नहीं है, मन के अंदर भक्ति है, प्रेम है, समर्पण है, तो ईश्वर आपको ये देखकर कभी भी आशीर्वाद नहीं देते कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। वो तो सिर्फ आपकी आत्मा पढ़ते हैं और उसके बाद आपको आपके कर्मों के अनुसार फल दे देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बता देती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, हनुमान जी की जब भी पूजा करें, खाली हनुमान जी की पूजा कभी ना करें, साथ में राम का नाम ज़रूर जाप करें। इससे हनुमान जी की हुई पूजा सिद्ध भी होती है और हनुमान जी आपको आशीर्वाद शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करते हैं। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको हनुमान जी पर सिंदूर और चमेली का तेल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप चोला चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिंदूर और आपको चमेली का तेल चढ़ाने के बाद ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। आटा, गुड़ और भूरा, अगर आप ये सारी चीज़ें हनुमान जी पे चढ़ा रहे हैं तो आपको दिन के वक्त ये सारी चीज़ें भेंट स्वरूप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ानी चाहिए। अगर आप फल चढ़ा रहे हैं तो आपको शाम के वक्त हनुमान जी के समक्ष ये फल चढ़ाने चाहिए। इससे आपको उसका अच्छा फल प्राप्त होता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी के ऊपर जब कभी भी आप सिंदूर चढ़ाएं, ये बात ध्यान रखिए कि उसके अंदर थोड़ा सा केसर चढ़ा दीजिए। आपको पता होगा वो केसरी नंदन हैं, उन्हें केसर बहुत ज़्यादा प्रिय है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और केसर का जो रंग होता है ना, वो भी हल्का सा ऑरेंजिश या रेडिश सा होता है, ये रंग उन्हें विशेष प्रिय होता है। हनुमान जी को पीले और लाल रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं जिससे वो अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के ऊपर तुलसी की माला चढ़ाई जाती है जिससे वो अति प्रिय, उनको बहुत प्रिय है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के समक्ष रात के वक्त, संध्या के बाद अगर आप 2 लड्डू और 1 पान का बीड़ा चढ़ाते हैं तो ये हनुमान जी को विशेष 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 प्रिय है। रात को उनको पान खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप अपनी मनवांछित इच्छाएं पूरी कराना चाहते हैं ना, तो हनुमान जी को नियमित रूप से आप रात के वक्त पान चढ़ाना चालू कर दीजिए और पान का बीड़ा चढ़ा दे तो और अच्छा रहेगा। ऐसा करने से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देते हैं। सुबह के वक्त अगर आप हनुमान जी को कोई भेंट चढ़ाना चाहते हैं या आप हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है।
अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप दिन छुपने के बाद यानी कि सूर्य अस्त के बाद पूजा करिए। वो पूजा बहुत जल्दी सिद्ध भी होती है और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हनुमान जी राम भक्त हैं, तो आप 2 मंगलवार और 2 शनिवार अगर हनुमान जी का निरंतर रूप से पूजन कर रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन श्री राम जी का पूजन करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये काम करते हैं तो 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण करके आपको वो बहुत 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 प्रसन्न कर देंगे। एक भक्त को उसके भगवान के नाम से बार बार पुकारा जाए, इससे ज़्यादा तो खुशी उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे पास जितनी बार कृष्ण का नाम आता है उतनी बार मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मुझे जितनी बार लोग जय श्री कृष्णा करते हैं उतना ज़्यादा मेरा मन उनके लिए और ज़्यादा प्रेम विभोर हो जाता है और ज़्यादा मेरे मन में उनके लिए भावनाएं उमड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप बार बार मेरे ठाकुर जी का नाम लोगे, मुझे तो अच्छा लगेगा ही ना। उसी तरीके से बार बार हनुमान जी के समक्ष अगर आप सीताराम 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 का ही ये करेंगे तो आपको आपके मन की हर मुराद पूरी होती दिखाई दे जाएगी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा और अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। मैं फिर रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द मिलने आऊँगी, लेकिन उससे पहले अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ख्याल रखना, इंतज़ार करना। जय